हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को दर्पण सूत्र के बारे में समझाने जा रहा हूँ। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, है ना। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। कैसे सिद्ध करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक दर्पण खींचते हैं। ठीक है, ऐसे करिए, एक दर्पण हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ होती है फोकस और यहाँ होती है क्या, सी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ वस्तु को हम यहाँ रख दिए। ठीक है, इस वस्तु का नाम क्या है, ए और बी, है ना। ए बी क्या होगी, वस्तु का नाम हो गई। क्या होती है कि प्रकाश जब वस्तु से ऐसे करके यहाँ से दर्पण से टकरा जाए, मतलब ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण से टकराती है तो वो कहाँ से लौटती है, फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये फोकस से गुजरी। ठीक है, अब हम दूसरी किरण को लेते हैं, तो जब क्या करते हैं कि फोकस से अगर गुजारेंगे तो ये देखो, यहाँ समांतर गई तो फोकस से गुजरी, और अगर आप फोकस से जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, समांतर होगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर के। मुख्य अक्ष की बात कर रहे हैं कि देखो ये किरण इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। ठीक है, हो गई, और ये भी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये फोकस हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। ये हो गई v और ये हो गई u और ये हो गई f। ठीक है, अब देखो चिन्ह परिपाटी अगर आप लोग पढ़े हैं तो ये होता है क्या, ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या हो गई, x होती है, ये क्या होती है, x डैश होती है, और ये क्या होती है, y होती है, और ये क्या होती है, y डैश होती है। इधर से ये अगर इधर लेंगे, इधर क्या होती है, माइनस होती है, इधर भी क्या होती है, माइनस होती है, इधर क्या होती है, प्लस होती है, ये इधर भी क्या होती है। अगर हम यहाँ ऐसे करके एक लकीर खींचे और ऐसे खींचें तो इधर क्या है, पूरा इधर है, तो इधर भी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, माइनस हो गई, और वस्तु भी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस होगी। वस्तु किधर है, इधर है, प्रतिबिंब भी इधर बन रही है। ठीक है, फोकस भी मेरी किधर है, इधर है, तो ये क्या होगी, ये भी माइनस में होगी, ये भी माइनस में होगी, और ये भी क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब हम देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ ले रहे हैं ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहे हैं। देखो हमने लिखा त्रिभुज ए बी एफ, ये हमारी त्रिभुज हो गई ए बी, है ना, और ये क्या हो गई, एफ, है ना। अब हम क्या करें, तथा त्रिभुज पी एफ और एन, ये त्रिभुज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री दिख रहा है। देखो ये लंब है ना, ऐसे करके, और ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोण क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। अब देखो कोण बी एफ ए, देखिए यहाँ बी एफ ए, ये कोण हो गई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, होता है एन, उसके बाद देखो यहाँ ये क्या है कि पी एफ एन, ये कोण हो गई। ये दोनों कोण क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब ये कोण और ये कोण, ये कौन सी कोण होगी, शीर्षाभिमुख कोण होती है। क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो देखो दो कोण क्या हो गए, बराबर, तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगी, नहीं। तो समरूप होगी तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर त्रिभुज अगर समरूप है तो भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, भुजा ले रहे हैं ए बी, भुजा ये हो गई, और इस त्रिभुज की क्या लिख रहे हैं, पी एन भुजा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा को हमने क्या लिया, अनुपात ले लिए, बराबर इस भुजा ये है क्या, ए पी, है ना। ये जो ए एफ है, ये यहाँ से यहाँ तक ए एफ भुजा, और क्या हो, किसके बराबर हो गई, पी एफ के बराबर हो गई। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अब देखो, अब फिर हम क्या ले रहे हैं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं कि पी एम एफ, ये त्रिभुज हो गई, पी एम एफ ये त्रिभुज हो गई, और एक होता है ए डैश बी डैश और एफ। देखिए ए डैश बी डैश और एफ, ये त्रिभुज हो गई, ए डैश बी डैश और एफ, ये त्रिभुज होगी ना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, सर्वांगसम कर रहे हैं। अगर ये सर्वांगसम हो गया तो फिर हम लिख लेंगे कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होती है, बराबर होती है इसके बराबर, है ना। तो हम क्या ले रहे हैं कि कोण ले रहे हैं। पहले क्या देखिए, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए बी डैश ए डैश एफ, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, बी डैश ए डैश और एफ। ठीक है, ये क्या हो गई, अब देखो ये, अब देखो यहाँ एम पी एफ, ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो लिखिए एम पी एफ 90 डिग्री हो गई। अच्छा फिर देखें तो ये कोण और ये कोण, क्या दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हुआ, नहीं। देखो इस त्रिभुज की ये कोण और इस त्रिभुज की ये कोण दोनों बराबर हुई, तो क्या लिखें कि ए डैश एफ बी, ये कोण हो गई। ठीक है, और क्या हो गई कि पी एफ एम, ये कोण हो गई। दोनों कोण क्या हो गई, शीर्षाभिमुख कोण हो गई। तो अब दोनों
दो कोण बराबर हो गई तो अब क्या कहेंगे हम, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। तो सर्वांगसम हमने लिख दिया कि त्रिभुज PMF सर्वांगसम त्रिभुज PFN होगा। ठीक है, ये हो गई। अब जब सर्वांगसम हो गई तो हम भुजा का अनुपात भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हम, PM बटे क्या लिखे, A डैश B डैश। ये है, देखिए ये भुजा है PM बटे A डैश B डैश, ये हो गई। अब बराबर क्या लिखे हमने क्या लिखा कि PF बटे क्या लिखा, AF। ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा को हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक की भुजा इस त्रिभुज के लिए हुआ और यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हो गई, इस त्रिभुज के लिए हुई। ठीक है, ये हो गई। हमने इसको क्या कहा, समीकरण 2 का। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो समीकरण एक हमारा क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, समीकरण 2 कहाँ है, ये है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा देखिए, तो यहाँ AB बटे PN है ना, देखिए, और यहाँ क्या है, PM बटे A डैश B डैश है। अच्छा देखो कि ये देखो PM, ये है ना PM। अच्छा, PM के बदले हम AB लिख सकते हैं, नहीं। देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज सॉरी, ये जो भुजा है BM किसके, AP के समांतर है ना। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या हमारी है, आपतित किरण है ना, आपतित। तो आपतित किरण ये और ये क्या है, क्या समांतर है। तो समांतर है तो क्या ये और ये और ये और ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो हमने क्या लिख दिया, उसके बदले लिख दिया क्या, देखो ये इसके बराबर हो गए है ना। तो अब हम यहाँ एक हम क्या लिख देते हैं, एक देखिए क्या हो जाएगी कि PM के बदले हम क्या लिखते हैं, PM के बदले लिख देते हैं AB है ना, बटे अच्छा A डैश और B डैश के बदले हम क्या लिख देते हैं, PN लिख देते हैं। अच्छा, ये हो गए। अब इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सर इक्वेशन इसको, अच्छा ये इक्वेशन 2 हो गई है ना, इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या, 3 हो गई है ना, इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये होगी। अच्छा देखो, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में क्या AB बटे PN और AB बटे PN यहाँ बराबर है। तो इधर क्या हो गई, राइट साइड हो गई, इधर भी राइट साइड, दोनों राइट साइड क्या है, बराबर है। तो क्या इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, है ना। ये AF बटे PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बटे A डैश F हो जाएगा। मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर होगी, नहीं होगी, है ना, ये होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये बराबर होगी। अब हम इसको क्या करते लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PF गुना PF, तो PF स्क्वायर बन और बराबर क्या हो जाएगा, AF गुना क्या हो जाएगा, A डैश F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा पेज है ना, देखिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब PF, ठीक है, PF बराबर मेरा क्या हुआ, AF। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा AF है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, A डैश F है, ये भुजा। ठीक है, और एक भुजा क्या आई, AF, ये भुजा। यहाँ से यहाँ तक की पूरी भुजा क्या होगी, AF होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, A डैश F हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि AF को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, AF है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या हम इसको यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है AP को हम क्या माइनस करेंगे, कितना से करेंगे, PF से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, PF से माइनस करेंगे। तो क्या ये भुजा बराबर होगी, नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोई लकीर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, A है, ये हमारी क्या है, F है, और ये हमारी क्या है, P है। ठीक है, हमको लिखना क्या है, AF लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, AF लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, AP लिख करके क्या लिखे, AP माइनस क्या कर दिए हम, PF माइनस कर दिए। क्या ये बराबर, क्या ये होगी, नहीं, AF होगी, नहीं, है ना, होगी। मतलब इन पूरे भुजा में हम क्या कर दिए, इतना भुजा माइनस कर दिए, तो क्या इतना आएगा, नहीं। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि PF, तो AF को क्या किया हमने, AP में क्या कर दिया, माइनस कर दिया PF। ठीक है, ये माइनस कर दिया। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, A डैश F को, कहाँ है हमारा A डैश F, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में इतना माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा इतना बचेगा, नहीं। सेम इसी तरह जैसे ये हो गया वैसे हो गया। तो क्या कर दिया, A डैश P माइनस क्या हो गया, PF होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, PF स्क्वायर बराबर क्या लिखे, AP गुना A डैश P। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई है ना, AP गुना A डैश P हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर एक बार इसको इसके साथ गुना, देखो यहाँ बीच में गुना है ना,
तो अब क्या करें, गुना का काम करेंगे तो दोनों गुना करेंगे, तो एक बार ये इसके साथ गुना जाएगा, फिर एक बार इसके साथ जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये पी एफ इसके साथ गुना जाएगा, फिर एक बार पी एफ इसके साथ गुना जाएगा, है ना। तो क्या करें, एक बार ए पी गुना ए डैश पी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है और ये क्या है, प्लस में है। अच्छा ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो कोई तो बात ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो हमने पहले माइनस लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पी गुना क्या लिख दिया हमने, पी एफ लिख दिया, है ना। ये क्या हो गई, पी एफ, है ना, माइनस यहाँ जो था तो ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ क्या आ गया, इसका काम तो खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के फिर इन दोनों के साथ गुना करें। एक बार हमने क्या किया, ए पी को लेकर के इन दोनों के साथ गुना करके इतना आया। अब क्या करें हम, पी एफ को लेकर के इन दोनों के साथ गुना करेंगे, तो अब हम यहाँ लिख दिया, तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। माइनस आएगा ही, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। उसके बाद पी एफ क्या लिख दिया, उसके बाद फिर क्या किया मैंने, ए डैश पी को फिर गुना कर दिया। उसके बाद फिर देखो यहाँ माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पी एफ गुना फिर क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारी इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पी एफ गुना क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर आ गया, तो क्या पी एफ स्क्वायर ये और पी एफ स्क्वायर ये, क्या दोनों माइनस होगा, ये माइनस होगी, है ना। मतलब कि ये इधर क्या है, प्लस में है, और जब इधर ये भी क्या है, प्लस में है, तो जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में है, ये भी इधर प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। या अगर हम क्या कर रहे हैं, इधर रख दे, पी एफ इधर ही रहने दे, इसको इधर रहने दें, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या इधर प्लस में है तो इधर आएगी, तो क्या माइनस में होगी, तो क्या दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहीं काट दिया, ठीक है, झमेला खत्म। अब हमें मेरा इधर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए पी, देखिए ए पी कहाँ है हमारा, ए पी, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई, क्या हो गई, वस्तु की दूरी। तो ये क्या होता है, माइनस, तो हमने क्या लिख दिया, v माइनस में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ क्या है कि a डैश p है, a डैश p यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक को कहते क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, a डैश p। तो हमने क्या किया, माइनस u कहा, ठीक है, ये माइनस u लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले से माइनस था, हमने पहले से माइनस ये लिख दिया। अब देखो ये माइनस, देखो ए पी हमारा कहाँ है, यहाँ से ए पी है, तो ए पी क्या है, वी है, और वी क्या होता है, माइनस होता है, क्यों, क्योंकि वस्तु किधर है, दर्पण से इधर है, ठीक है, राइट साइड है, तो ये माइनस हो गई। और ये क्या हो जाएगा, पी एफ, देखो ये हमारा पी एफ है ना, ये पी एफ हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते क्या हम, फोकस तो कहते हैं, और फोकस ये भी माइनस में है, ये माइनस लिख दिया, और ये माइनस इस ये वाला माइनस है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पी एफ, देखो फिर पी एफ यहाँ आ गया, ये भी क्या है, फोकस है, फिर ये भी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। फिर गुना ए डैश पी, ए डैश पी, ये हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक है क्या, वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब की दूरी लिख दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस क्या हो गया, वी इंटू यू क्या हो गया, वी यू, है ना, माइनस क्या हो गया, ये माइनस है ना, और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, है ना, ये हो गई माइनस, क्या हो गई, वी इंटू एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन जैसे ही प्लस यहाँ हो गया तो प्लस यू एफ हो गया, लेकिन फिर जैसे ही ब्रैकेट के इधर आएगा तो फिर यहाँ क्या है, आगे में माइनस है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया, यू एफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल दर्पण सूत्र, ठीक है। लेकिन लोग इसको ओरिजिनल दर्पण सूत्र ना मान करके क्या मानते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर दोनों ओर क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग देते हैं, भाग देने पर है ना, तो हम क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग दे दिए, ठीक है, ये बराबर लिख के, ठीक है। ये अच्छा देखो ये क्या होता है, ये जो इधर है ना, हमने क्या किया, इसको इधर रहने दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इधर लेके आ गया, तो इधर दोनों माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। दोनों ओर क्या किया हमने, यू वी एफ से भाग दे दिया, ठीक है। जब भाग दिए तो देखो यहाँ का v और यहाँ का v खत्म होगा, यहाँ का क्या हो जाएगा u और यहाँ का u खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, f बचा, यहाँ का v और यहाँ का v खत्म हो जाएगा, यहाँ का f और यहाँ का f खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ का u और यहाँ का u खत्म हो गई। अब देखो यहाँ से f और यहाँ से f खत्म, तो यहाँ क्या बचा, v बचा, यहाँ f बचा, यहाँ क्या बचा, f, है ना, सॉरी यहाँ u, यहाँ v और यहाँ f, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 1/f, ठीक है। ये क्या ऊपर में 1 ही तो बचा, 1/f इज इक्वल क्या हो गया, 1/u प्लस क्या हो गया 1/v। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है। दर्पण सूत्र कौन कौन हो गया, एक दर्पण सूत्र तो ये हो गई और एक क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग किसको करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें।